रेलवे क्षेत्र के फुटपाथ दुकानदारों को लेकर डीआरएम से मिला राजद का प्रतिनिधि मंडल। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में सैकड़ों दुकानदार डीआरएम ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने बताया कि पिछले साल रेलवे द्वारा मॉडल स्टेशन बिल्डिंग परिसर में वर्ष से फुटपाथ दुकानदारी करने वाले दुकानदारों को यह भरोसा देकर हटाया गया कि 6 महीने में वेंडिंग जोन बनाकर फुटपाथ दुकानदारों को दुकान लगाने के लिए वैकल्पिक जगह दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रेल प्रशासन राजस्व एवं सुविधा को नजरअंदाज नहीं कर सकती। श्री कुणाल ने सौंपे गए ज्ञापन के आलोक में बताया कि डीआरएम को रेल यात्री सुविधाएं, रेल राजस्व, रोजगार एवं सौंदर्य के दृष्टिकोण से सुझाव दिया गया है कि ईओडब्ल्यू ईस्ट अंतर्गत मॉडल स्टेशन बिल्डिंग मंगल बाजार इलाके के रेल परिसर में 50 वर्षों से 200 से ज्यादा लोग फुटपाथ पर दुकान लगाकर जीविकापार्जन करते थे। चूँकि सड़क पर दुकानें लगाई जाती थी, ट्रैफिक समस्या एवं सौंदर्य रेल संपत्ति को आधार बना कर उन्हें हटाया गया। अगर उपरोक्त मानकों को ध्यान में रखकर परिसर के रिक्त उपयोगी जमीन को वेंडिंग जोन बनाकर रेलवे न्यूनतम राजस्व वसूली कर आवंटन कर सकती है, जिससे रेलवे यात्रियों को, विशेषकर गरीब यात्री को सुविधाएं इन्हीं दुकानदारों से दिया जा सकता है। साथ ही सड़क जाम की समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे बिहार में रोजगार को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर अवैध घर, मकान, दुकान लगा लोग रह रहे हैं, वहां क्यों नहीं इस तरह कार्रवाई होते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेल अंतर्गत ठंगड़िया बेगूसराय जंक्शन के बाहरी अहाते में फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर दुकान लगाने की अनुमति दी गई है। उसी तर्ज पर कटिहार में भी डीआरएम कटिहार में दुकान लगाने का अनुमति दे। श्री कुणाल बताया कि डीआरएम से सभी बिंदुओं वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर दुकान लगाने के लिए जगह आवंटन किया जाएगा। इस अवसर पर विनोद सिंह, मोह हैदर, अफरोजोत्तम पासवान, गोपाल सिंह, मनोज सिंह, अनिल पासवान, मंगेश पोद्दार, लड्डन, सुनील किशोर सहित सैकड़ों दुकानदार शामिल थे। देखिए, कटिहार रेलवे का जो जंक्शन है, मॉडल स्टेशन बिल्डिंग जो बाजार साइड में है, वहाँ पर 50 वर्षों से ज़्यादा से वहाँ पर फुटपाथ दुकानदारी करके आपका जीविका उपार्जन करते थे। वहाँ पर रेल गवर्नमेंट के द्वारा, रेलवे प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया, ये कह करके कि बाद में आपको वेंडिंग जोन बना करके आपको जगह आवंटित की जाएगी। मेरा एक सुझाव है, मैंने डीआरएम साहब से मैं मिला अपने साथियों के साथ, उनको सुझाव दिया कि रेलवे का सौंदर्यीकरण की प्राथमिकता, रेलवे राजस्व की प्राथमिकता, स्थानीय जो लोग 50 वर्षों से रोजगार कर रहे थे उनकी प्राथमिकता और रेल यात्रियों की प्राथमिकता। रेल यात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, दुकानदारों को बेरोजगार ना होना पड़े, रेल यात्रियों को, जो गरीब मध्यम क्लास के लोग, जो बड़े स्टेशन पर जो लोग दुकान चला रहे हैं बड़े रेवेन्यू दे करके, उनके यहाँ वो खाने के लिए मजबूर ना हो। छोटे दुकान को तलाशते हैं। बहुत सारे रेल यात्री हैं जो गरीब हैं, वो चाहते हैं कि फुटपाथ दुकान में जाके खाना खा ले, चाय पी ले, कुछ सामान खरीद ले, उनको अवेलेबल हो। ये मानसिकता के तहत वहाँ काम होना चाहिए। डीआरएम साहब ने सहमति दिया कि बहुत अच्छा सुझाव है और बहुत तो सारे दुकानदार लोग हैं यहाँ पर। हम लोग इस मकसद से कि रेल की खूबसूरती बढ़े, रेल का राजस्व आए और हमारे ये जो बेरोजगार लोग भटक रहे हैं, जिनके दुकानें उजाड़ी गई, उनको रोजगार के लिए जगह मिल जाए, इस पर रेल साहब 192 लोगों का दुकान टूटा है पहले जो था। वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं, जो आवश्यकता के अनुसार, रेल मानक के अनुसार जो आएंगे, उन सारे लोग को दुकान लगाने का परमिशन दिया जाएगा। ऐसा रेल डीआरएम ने आश्वस्त किया है आज। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अन्य स्टेशनों पर, जैसा सुनने को आया खगड़िया, बेगूसराय जो है स्टेशन, उन सारे जगह ये व्यवस्था हुआ है तो बेहतर है। रेल यात्री बहुत तरह के ना है, गरीब लोग भी, लेकिन गरीब जो सफर कर रहा है वो कहाँ जाएगा? वो तो छोटे दुकानों में ही जाएगा। तो छोटा दुकान अगर नहीं रहेगा तो क्या करेगा? भूखा चलेगा। पूंजी तो उसके पास है नहीं, पैसा तो है नहीं। इसलिए ये वैकल्पिक व्यवस्था रेल के तरफ से होनी चाहिए। और आश्वासन तो मैंने कहा है कि उन्होंने कहा कब तक बहुत जल्द हो जाएगा। इस पर प्रोसेस, वहां पर संबंधित अधिकारी बैठे थे संबंध विभाग का, और उन्होंने कहा है कि इस पर हम तैयारी कर रहे हैं
और उन्होंने जो ज्ञापन दिया, कुछ लोगों का उसमें नाम है, उस नाम के आधार पर उनको आवंटित किया जाएगा।